नमस्कार दोस्तों, इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर कोई सीएम सीधे ईडी से टकराने का जोखिम मोल ले सकता है तो वो ममता बनर्जी है, और आज उन्होंने वही किया। ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की मोर्चेबंदी की शुरुआत कल कोलकाता में ईडी के छापों के विरोध से हुई थी, और आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बिना किसी पूर्व जानकारी के टीएमसी के सांसद सीधे गृह मंत्रालय के बाहर पहुंचे, नॉर्थ ब्लॉक के बाहर। सबके हाथों में मोदी और शाह के खिलाफ पोस्टर थे। सांसदों ने मोदी और शाह पर ईडी का बेजा इस्तेमाल करने के आरोप लगाए, ईडी के दुरुपयोग को लेकर लगातार नारे लगाए। नतीजा ये हुआ कि आनन फानन में पुलिस पहुंची और इन सांसदों को खींचकर, घसीटकर, जोर जबरदस्ती के साथ कर्तव्य भवन के गेट से हटा दिया, फिर गाड़ी में लाद कर कहीं ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक इन सांसदों को डिटेन किया गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, साकिब गोखले, शर्मिला सरकार, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसदों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। निशाने पर ईडी, मोदी और शाह। सुबह सुबह जब टीएमसी के सांसद अचानक गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर पहुंचे तब सुरक्षा बलों की तैनाती वहां थोड़ी कम, ठंड का मौसम। लेकिन जैसे प्रदर्शन की खबर, नारेबाजी की खबर, सांसदों के जुटने की खबर आला अधिकारियों को मिली, मिनटों में दर्जनों पुलिस वाले वहां पहुंचे। मामला गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन का था, मोदी और शाह के खिलाफ नारेबाजी का था, तो पुलिस की मुस्तैदी तो होनी। ये देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाया ऑफिस में, बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. चुनाव के वक्त टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के ठिकानों पर ईडी के छापे के बाद ममता बनर्जी ने कल ही दो टूक लहजे में कह दिया था कि वो ईडी से डरने वाली नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने ईडी के छापे वाली जगह पर पहुंचकर अपना विरोध जताया था, वहां से फाइलें लेकर निकल गई थी और सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया था, उसे साफ हो गया था कि बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली में ममता बनर्जी लड़ने वाली है। न सिर्फ मोदी और शाह की सत्ता से भिड़ने वाली हैं, बल्कि ईडी से लेकर चुनाव आयोग तक से टकराने के तरीके अख्तियार करने वाली हैं। और यह ममता बनर्जी की शैली है जिसमें आक्रामकता है और सीधे सीधे टकराने वाला तेवर है। इसकी बानगी कल ममता बनर्जी ने कोलकाता से How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर और उनके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर ईडी के छापों के दौरान अपने लाव लश्कर के साथ ममता बनर्जी का पहुंचना कोई मामूली घटना नहीं थी। ममता के साथ राज्य के डीजीपी थे और अफसरों का पूरा अमला और काफिला था। छापे की सूचना मिलते ही ममता अपने अधिकारियों के साथ सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंची। 20-25 मिनट तक वहां रही।
फिर एक फाइल फोल्डर लेकर निकल गई, जो तस्वीरें आपने कल देर शाम देखी होगी, लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल। और इसके बाद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के दफ्तर गई थी, वहां से करीब 3 घंटे बाद निकली। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त कर रही है, जिसमें उम्मीदवारों की जानकारी है। उन्होंने कहा, मैंने वो फोल्डर वापस ले लिया। छापे के दौरान ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव से पहले एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। और आईपैक वो कंपनी है जिसके कर्ता धर्ता मुखिया प्रशांत किशोर हुआ करते थे। पिछले बंगाल चुनाव में 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब प्रशांत किशोर ने जिम्मेदारी संभाली थी आईपैक के बैनर के तले, और ममता बनर्जी के लिए चुनाव की रणनीति बनाने का काम प्रशांत किशोर ने किया था। बाद में आईपैक से दूर हुए और अभी बिहार चुनाव में मैदान में उतरे, और क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन अब आईपैक का काम प्रतीक जैन देख रहे हैं, डायरेक्टर है। कहा जा रहा है ममता बनर्जी का आरोप है कि प्रतीक जैन चूंकि टीएमसी के आईटी सेल के भी मुखिया है, इसलिए उनके पास सारे कागजात हैं, उनके पास उम्मीदवारों के नाम है, पार्टी की रणनीति है, इसलिए ऐसे मौके पर बहाना बनाकर किसी और मसले की आड़ लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। अब सच क्या है, ये ममता बनर्जी और ईडी के बीच है। तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया। हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है। आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। It is not very well privately operating. It is very much authorized by the All India Trinamool Congress. बीजेपी का कॉफी कम देना भी नहीं करते हैं। ये हम हमारा नाम पे काम करते हैं, ये उनका भी। लेकिन बात ममता बनर्जी को उस तल्ख तेवर की ऐसे वक्त में जब ईडी पर बीते 10 सालों के दौरान लगातार विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी, विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसना, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लादना, विपक्ष के नेताओं का पीछा करना, तब तक जब तक वो सत्ता पक्ष के साथ न चला जाए, ईडी पर ये आरोप लगते रहे। लेकिन ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ तल्ख तेवर के साथ लड़ने और सड़क पर उतरने का फैसला ऐसे वक्त पर किया है जब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रकोप से बड़े बड़े नेताओं की नींद हराम रहती है। बीते 10 सालों में, जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष के खिलाफ इन एजेंसियों का जमकर इस्तेमाल किया गया है। दर्जनों नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा गया है। दर्जनों नेता अभी भी केंद्रीय एजेंसियों के चक्कर में फंसे हैं। विपक्ष के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई के बावजूद केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ किसी सिटिंग सीएम ने इस तरह से मोर्चा नहीं खोला, जैसा ममता बनर्जी खोल सकती हैं या जैसा ममता बनर्जी ने संकेत दिया है। कोलकाता से बंगाल से लेकर दिल्ली तक। वैसे भी 3 महीने बाद बंगाल में चुनाव है। चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियां ऐसे ही सक्रिय होती हैं। यह भी एक पैटर्न है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने लगती है, एक पैटर्न है। बंगाल में भी जिस तरह से ईडी ने चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा, जिस तरह से आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा, उससे उनकी मंशा संदिग्ध लगती है और यही ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड, ईडी किस तरह से कार्रवाई करती है, इस पर हम सब लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह और मोदी क्या अब सड़क पर दिखने वाली हैं? आज ममता बनर्जी कोलकाता में प्रदर्शन करने वाली हैं। जब मैं वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक हो सकता है उनका प्रदर्शन हो चुका होगा। और ममता बनर्जी का लड़ाकू तेवर, आक्रामक तेवर बाकी नेताओं से उन्हें अलग करता है, क्योंकि वो सड़क पर उसी मजबूती से लड़ती हैं जैसे सियासत में विधानसभा के भीतर या सत्ता के केंद्र में रहकर जो भी उनका तरीका है। चाहे वो किसी गवर्नर के खिलाफ मुखरता के साथ अपनी आवाज बुलंद करके तेवर दिखाना हो, चाहे अब ईडी के मामले। ईडी का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, संक्षिप्त उस पर बात करने से पहले जो कल खबर आई, कहा गया कि आईपैक के दफ्तर पे जब छापा पड़ा, पहले दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर जो मुखिया, जैसा कि मैंने बताया, और ममता बनर्जी वहां गई, रुकी। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया कि ये चुनाव से पहले एजेंसियों का दुरुपयोग गृह मंत्री
प्रधानमंत्री के निर्देश पर या प्रधानमंत्री के कहे पर कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी के दफ्तर पर रेड करें तो क्या होगा? ईडी हमारी चुनावी रणनीति और एसआईआर का डेटा और बाकी जानकारी ले गई है, ममता बनर्जी ने कहा। अब बात आती है कि मामला क्या था।